Hello students, today I am going to start a new chapter of class 10th, chapter 2 Nationalism in India, part 5th. तो इसमें हम नमक यात्रा सॉल्ट मार्च की बात कर रहे थे, कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ. तो महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट इज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड. महात्मा गांधी को ये पता चला कि नमक की शक्ति बहुत बड़ी है. तो 31 जनवरी 1930 में ही सेंड अ लेटर टू वाइसरी इरवन. उन्होंने अपनी 11 डिमांड रखी. तो सम ऑफ देज वर जनरल इंटरेस्ट, कुछ जनरल थी, सम वर स्पेसिफिक डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल्स एंड पीजेंट. तो ये आइडिया डिमांड का ये था कि इंडियन सोसाइटी को एक आइडेंटिटी मिले, यहाँ के लोगों को एक ताकत मिले. तो ये 11 मांगें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, लोगों की सबसे इम्पॉर्टेंट थी. और सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक की थी कि नमक में जो टैक्स लगाया जा रहा है वो ख़त्म करें, क्योंकि नमक अमीर या गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं और ये भोजन में एक अभिन्न हिस्सा है. इसलिए नमक पर कर और सरकारी जो आप टैक्स लगाते हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नमक तो फ्री का है और ये हमारे घाट में मिलता है गुजरात में. तो ये फ्री की चीज़ें आप इसमें क्यों टैक्स लगा रहे हो, फूड टैक्स क्यों लगा रहे हो आप. तो महात्मा गांधी का ये पत्र एक तरीके की चेतावनी था. उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक मांगे पूरी नहीं होती तो कांग्रेस के खिलाफ वो आंदोलन करेंगे और उनका सामना करना पड़ेगा आपको. तो इन्होंने, गांधी जी ने अपने आश्रम से 240 किलोमीटर दूर एक डांडी नामक गुजराती तथ्य था, कस्ब था, वहाँ जाकर इन्होंने ये अपनी ख़त्म करा आंदोलन. तो गांधी जी ने 24 डेज 10 माइल रोज चलते थे. थाउजेंड्स केम टू हियर, हजारों लोग जुड़ गए इस आंदोलन से जब उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी ये आंदोलन कर रहे हैं, नमक ग्रह कर रहे हैं और स्वराज प्राप्त करने के लिए हैं. तो 6 अप्रैल वो यहाँ डांडी पहुँचे. तो अप्रैल में डांडी पहुँचे, समुद्र के पानी उबल रहा था, तो वहाँ इन्होंने नमक बनाया और इन्होंने जो बैन था नमक कोई नहीं बना सकता, तो वो कानून का उल्लंघन किया. तो यहाँ आंदोलन में यहीं पर अंग्रेज़ों का इन्होंने सहयोग नहीं करा, तो अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार कर लिया. तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक बहुत बड़ी मूवमेंट बनी टुवर्ड्स द ऑपरेशन राइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, पीजेंट. तो हजारों लोगों ने नमक का कानून तोड़ा, यहाँ पर सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया, आंदोलन फैला. तो विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार करा, शराब की दुकानें जला दी इन लोगों ने, रिज़र्व्ड कर दिए जो भी चौकीदारी टैक्स या जो भी चीज़ें होती थी रिज़र्व फॉरेस्ट में, ये सब ख़त्म करने में कर दिया. चौकीदारों ने कहा कि हम जंगलों में नहीं वहाँ पर जाके चौकीदारी करेंगे. तो गांव में जो भी कर्मचारी थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया. बहुत सारे स्थानों पर जंगल में रहने वाले कानून का उल्लंघन करने लगे. वह हर तरीके से चरम सीमा पे यह आंदोलन पहुंच गया था. घटनाएं होने लगीं, लोग मरने लगे, बहुत सारे स्थानों पर एकदम से टकराव हो जाता था, क्लैशेस होने लगते थे. तो तब अब्दुल जाफ़र खान, एक जो महात्मा गांधी को बहुत मानते थे, वॉज अरेस्टेड. और महात्मा गांधी अपन अप्रैल 1930 में अरेस्ट हो गए थे. क्राउड ने डेमोन्स्ट्रेट करा स्ट्रीट्स में, पेशावर के उन्होंने कार पुलिस फायर लगा दी, बहुत से लोग किल हो गए. 1 महीने बाद महात्मा गांधी को जब अरेस्ट कर लिया गया था, तो पुलिस स्टेशन तक पे, पुलिस पोल तक पे भी, रेलवे लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन तक पर भी अटैक होने लगे थे. तो बहुत सारे लोग इसमें मारे गए. महीने भर बाद जब महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए तो बहुत लोगों में आक्रोश था आंदोलन में. रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू हो गए, लोग भयभीत हो गए. शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, औरतें बच्चों को मारा पीटा गया, लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार हो गए. तो महात्मा गांधी ने एक बार आंदोलन फिर से वापस लिया. ये आंदोलन उन्होंने लिया 5 मार्च 1931 में. उन्होंने बोला इरवन से कि समझौता कर लो, आप दस्तखत कर दो. तो गांधी जी ने, इरवन पैक्ट हुआ इस समय, उन्होंने बोला कि गांधी जी इरवन पैक्ट का सबसे पहला था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 1931 में हुई थी. तो इसमें नेशनलिज्म में ये लंदन में हुई थी ये
टू सीज द पॉलिटिकल प्रिजनर। उन्होंने बोला महात्मा गांधी ने इरनफ पैक्ट में कि गवर्नमेंट जो भी ज़बरदस्ती पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना ट्रायल दे के गिरफ्तार कर लेती है तो वो बंद करें, क्योंकि इससे जो भी हमारे लोग हैं वो बेमतलब में बंद रहते हैं सालों साल। तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। और उन्होंने ये भी बोला कि जो गिरफ्तार लोग हैं जिनकी कोई ट्रायल बेसिस नहीं हो रही उनको छोड़ा जाए, जिनकी कोई गलती नहीं है। ज़बरदस्ती आपने अगर कोई मास मूवमेंट में जिनको पकड़ लिया है तो उनको छोड़ें ताकि वो अपना आगे अपने काम कर सकें। तो ये एक तरीके का इरविन पैक्ट में ये था, गांधी जी को रिकॉग्नाइजेशन मिला, इरविन ने इनको इतना इम्पोर्टेंस दिया, इनके साथ एक सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस करी, तो ही वॉज और इनको बहुत ज़्यादा इस समय अहमियत मिली, लोगों ने इनको पूजा और राउंड कॉन्फ्रेंस में इनकी बात सुनी गई, इनको मूवमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट पैक्ट दिया गया कि आप भले आप लोगों को जागरूक कर रहे हो या प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट लॉर्ड इरविन ने इनको एक तरीके का आश्वासन दिया कि हाँ हम ये करेंगे। तो 1931 में जब गांधी जी लंदन गए और ये बातचीत हुई तो इसमें इनको सरकार के नए सिरे में एक तरीके से मोहम्मद ज़ाफ़िर, जवाहरलाल नेहरू और ये भी जेल पहुंचे थे। तो कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। अब इन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस ही को कह दिया कि आप इलीगल हो। सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड इन प्रिवेंटिंग मीटिंग। उन्होंने बोला ये चीज़ें होनी चाहिए, मीटिंग में गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं होने चाहिए, बायकॉट नहीं होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने फिर से कहा कि अब हम फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। एक ही साल के अंदर 1934 में ये मूवमेंट बहुत बड़ा एजिटेटेड मूवमेंट फिर बन गई। तो लोग अब अपन को देखना है कि लोगों ने आंदोलन कैसे किया। तो लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया स्वराज के मायने में। लोगों ने बहुत ज़्यादा, तो जो भी अगर हम कंट्री साइड देखते हैं, रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज़ देखते हैं, गुजरात, जट, उत्तर प्रदेश, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस मूवमेंट में पार्ट लिया है। प्रोड्यूसर्स, कमर्शियल क्रॉप्स जो कि ट्रेड डिप्रेशन में फॉल हो गए थे, हिट हो गए और बर्बाद हो गए थे, तो इन लोग भी सब फार्मर्स साथ में हो गए गांधी जी के। रिच पीसेंट्स इंथुजियास्टिक हो गए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया, रेलिगेट बायोकॉट करने चालू कर दिए गए इनके प्रोडक्ट्स। तो संपन्न किसान भी आंदोलन में आ गए, हर किसी ने इनकी चीज़ों का, ब्रिटिशर्स की चीज़ों का बहिष्कार करा, लड़ाइयाँ भारी लगान के खिलाफ होने लगीं, हर तरीके से अब ये एजिटेशन बहुत बड़ा एजिटेशन बन गया। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि बहुत सारे किसान जो मर रहे हैं सिर्फ ये पैसा ना दे के, ये सब ख़त्म हो, माफ़ किया जाए लगान और ये सब चीज़ें ना हो, टैक्सेशन ना हो, उनको अपनी किसानी का पैसा मिले। तो ये भी एक तरीके का मास मूवमेंट व्यवसाय तौर पे एक तरीके से आया और में भी चालू हुआ था। पर ब्रिटिश एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो फेडरेशन चाह रहे थे ये लोग कि इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स बने, जो भी माल यहाँ से जा रहा उसका लिखा पढ़ाई हो, उसके बारे में जाना जाए, भारतीयों को भी मिले और यहाँ की पदार्थ, यहाँ की चीज़ें जो सस्ते में या फ्री में चली जाती हैं ये ख़त्म हो। तो ज़्यादा व्यवसाय स्वराज में चाहते थे लोग, चाहते थे सबको सम्मान मिले, अधिकार चाहिए, और वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स का इसमें कोई काम नहीं हो। तो उद्योग खोलना चाह रहे थे। इसमें सबसे बड़ा रोल जीडी बिरला ने प्ले करा था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद उन्होंने सबसे पहली इंडिया में फैक्ट्री लगाई थी, आयरन इंडस्ट्री और ट्रेड, और ये इंडस्ट्री उन्होंने लॉन्च करी यहाँ पर और इंडिया में, और इसका लोहा ब्रिटिशर्स को ही बेचा था उन्होंने जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तो दिस वॉज अ मैसिव इम्पैक्ट कि नाउ हाउ पीपल वर रिबेलिंग टुवर्ड्स द ट्रेड, टुवर्ड्स द नॉन कॉपरेशन, towards each and every agitation of the government। और राउंड कॉन्फ्रेंसेस के बाद भी लोगों ने एजिटेट करा, उन्होंने बोला कि हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए है। और इसके बाद इंडिया
एक अपना खुद का इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्ट करना चाहता था। हमारे पास सबसे ज़्यादा आयन था, तो हम चाहते थे कि आयन इंडस्ट्री फ्लॉरिश करे। तो जेडी बिरला और पुरुषोत्तमास ठिकराल्स इन सब ने मिलके स्वराज की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करा, बिजनेस का एक्सपेंशन करा, ट्रेड इंडस्ट्री को बढ़ाने का लिया। और जब ये सेकंड राउंड थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई थी, तो लोगों ने तो इंथुजियाज़म भी लेना बंद कर दिया था इस मोमेंट के लिए। तो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ भी वरी हो गए थे, हड़ताल होने लगे थे, बंद हो गए थे। तो नाउ दिस मोमेंट was becoming a major moment for the outbreak of independence and freedom struggle for these people. तो जो भी सिविल सर्वेंट्स थे हम देख सकते हैं, तो उन्होंने भी छोड़ दिया था गवर्नमेंट के हिस्सा लेना। तो गांधी जी का सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतों ने भी उनका पार्ट लिया था। औरतें भी इस दौरान बहुत बढ़ चढ़ के आई थी। तो अगर हम जाने औरतों का पार्ट, तो इनका सबसे बड़ा मैसिव पार्टिसिपेशन रहा। और सबसे बड़ी बात इन औरतों की थी कि मार्चेज़ में इन्होंने प्रोटेस्ट करा, साल्ट के मैन्युफैक्चरिंग में आई, इन्होंने कपड़ों की दुकानें जला दी, लिक्विड शॉप बंद करा दिए। बहुत औरतें स्ट्रगल के दौरान जेल गईं, और इन्होंने अपनी सर्विस टू नेशन, अपनी सर्विसेज दी। तो आंदोलन में गांधी जी का मानना था कि सबका इम्पोर्टेंस ज़रूरी है। गांधी जी का मानना था कि औरतें भी राष्ट्र की सेवा करने का पवित्र धर्म माने, और औरतें भी आगे आएँ। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वह है। तो औरतों का असली कर्तव्य है कि उनको लंबे समय तक अपने देश की भी हिफाजत करनी है। तो जब तक औरतें आगे नहीं आएंगी, तो ये मोमेंट मास मोमेंट बन ही नहीं सकता। तो नाउ औरतों ने भी इनकी बात सुनी, और ये भी आगे आई, और इन्होंने भी बढ़ चढ़कर वुमेन पार्टिसिपेशन निभाया, बढ़ चढ़कर लिया। अब द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।